नमस्कार, एस्ट्रो तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। विजया एकादशी कब है? विजया एकादशी का क्या महत्व है? शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए आप विजया एकादशी पर क्या विशेष प्रयोग करें, आइए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। तो देखिए, 13 फरवरी 2026 को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये व्रत हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। तो जो एकादशी तिथि है उसका जो प्रारंभ है हो जाएगा 22 फरवरी 2026 को दोपहर 12:22 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति 13 फरवरी 2026 को दोपहर 2:25 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार 13 फरवरी 2026 को ही ये एकादशी का पर्व मनाया जाएगा और व्रत का पारण करने का जो समय होगा वो होगा 14 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप नोट कर लीजिए, पारण का समय और विजया एकादशी के व्रत का दिन। अब ये विजया एकादशी क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? विजया एकादशी के दिन क्यों हमें व्रत करना चाहिए? इससे क्या क्या लाभ हैं, आइए समझते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विजया एकादशी यानी विजय दिलाने वाली एकादशी। ये एकादशी जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाती है। तो सबसे पहले अगर शत्रुओं से परेशान हैं तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इस दिन आप सुबह व्रत रखें, सुबह से व्रत का संकल्प लेकर के व्रत रखें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप मन ही मन करते रहें। अगर स्वास्थ्य आपका ठीक है तो आप जल पर व्रत रख सकते हैं, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं तो जल और फल पर व्रत कर सकते हैं और भगवान विष्णु के किसी एक मंत्र का जाप करते रहें। सबसे सरल मंत्र है, प्रभावशाली मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते रहें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपको शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति हो। और अगले दिन जो हमने पारण का समय बताया है उस समय फिर स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु का पूजन करके भोग लगाकर फिर पारण करेंगे तो शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति आपको होगी। ऐसा वर्णन मिलता है पौराणिक ग्रंथों में कि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र के किनारे जब पहुँचे, समुद्र पार करना था भगवान राम को, उस समय एक प्रसिद्ध मुनि थे, बगदालभ्य मुनि उनका नाम था, बगदालभ्य मुनि। उन्होंने भगवान राम को सलाह दी थी कि भगवान राम अपनी सेना सहित विजया एकादशी का व्रत करें तो उन्हें समुद्र पार करने में भी सफलता मिलेगी और रावण पर विजय भी प्राप्त होगी। तो भगवान राम ने विजया एकादशी का व्रत ऋषि के कहने पर किया था, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की बाधा है, परेशानी है, उस परेशानी को दूर करने के लिए भी आप संकल्प लेकर के विजया एकादशी का व्रत कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में जो बाधा है वो दूर होगी। इसके साथ ही विजया एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम सब के जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हम ये बार बार जन्म के बंधन से मुक्ति पाएं और मोक्ष मिले। तो विजया एकादशी का व्रत हमें इस संसार सागर से, भव सागर से पार ले जाने में मदद करता है। इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले जातक भी विजया एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु से मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। अब आपको सरल तरीका बताते हैं क्या क्या करना चाहिए विजया एकादशी के दिन। तो सबसे पहली बात कि सुबह उठिए और अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें।
और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अगर पीले रंग के वस्त्र ना हो तो फिर आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। और अपने घर में भगवान विष्णु की पूजा करनी है। तो आपके घर में जो भगवान विष्णु का चित्र है उसे एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके रखें, माला पहनाएं पीले पुष्प की और तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें और संकल्प लें कि आज हम व्रत कर रहे हैं। अगर आपका कोई विशेष उद्देश्य है तो उस उद्देश्य को लेकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति हो, हम व्रत कर रहे हैं आपका। तो संकल्प लेकर के व्रत करें और फिर इसके बाद 108 बार तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लें सुबह। इसके बाद जब समय मिले तो आप फिर जो है मंत्र का जाप करते रहें और अगले दिन जो हमने आपको पारण का समय बताया है सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे के बीच में आप व्रत का पारण कर लें। तो इस ढंग से व्रत रखिए, भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी और ये विजया एकादशी आपको हर क्षेत्र में विजय अवश्य दिलाएगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।